तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हल करें कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2 बटा साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब यहाँ हम लोग के पास क्या दिया है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2 अब बटा साइन स्क्वायर फाइव बराबर 1। ठीक है, ये हम लोग के पास दिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2 है। ठीक है, अब बराबर देखिए इस साइन स्क्वायर फाइव यहाँ भाग में है। ठीक है, यानी बराबर के बाएं साइड भाग में है। ठीक है, जब बराबर के इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, जो भाग में है वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर फाइव कैसे चल जाएगा, गुना में, यानी एक गुना क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2 अब बराबर यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर फाइव। तो देखिए हम लोग क्या साइन स्क्वायर फाइव को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी बेस पे जब हम लोग साइन स्क्वायर फाइव को फ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ हम लोग साइन स्क्वायर फाइव के बदले में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, क्योंकि यहाँ और सब जो टर्म है वो कॉस के रूप में है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कॉस के टर्म में इसको चेंज किए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अब इसको क्या करना है कि बराबर के इधर ला लेना है। ठीक, यानी जो बराबर के दाएं साइड में उसको उठा करके बराबर के बाएं साइड में लाना है। ठीक है, तो देखिए जब बराबर के इसको दाएं साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos 5 प्लस 2। अब यहाँ देखिए ई बराबर के इधर प्लस में जब इधर लाइएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में, यानी -1 हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस में जब बराबर के इधर लाइएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में, यानी क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर फाइव अब प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, यानी एक एक कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा यहाँ, यानी 2 कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब -3 cos 5। अब उसके बाद यहाँ देखिए 2 प्लस में 1 माइनस में, जब 2 में 1 को घटाइएगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी +1 बच जाएगा। अब बराबर कितना है, 0 है, तो 0 दे देंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा एक द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ठीक, यानी देखिए द्विघात बहुपद किस तरह होता है, यानी ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ देखिए ठीक उसी तरह क्या है, 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी ये हमारा एक द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया। जब ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद को हम लोग 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहला तो होता है कि श्रीधराचार्य मेथड से, और दूसरा होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से, और तीसरा होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हम लोग इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, यानी गुणनखंड विधि कहने का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि यानी मिडिल टर्म में जो रहता है उसको स्प्लिट करना है, और कुछ इस तरह स्प्लिट करना है, गुना करने के उपरांत यानी लास्ट वाले 2 टर्म को गुना करने के बाद जो जितना गुणनफल आता है उसके इक्वल आ जाना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के उपरांत मिडिल टर्म के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, यानी पहले टर्म में यानी फर्स्ट टर्म में जो है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो क्या है, 2 cos स्क्वायर 5, तो 2 cos स्क्वायर 5 को 2 cos स्क्वायर 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, -3 cos 5, तो -3 cos 5 को क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 cos 5 माइनस cos 5, क्योंकि देखिए -2 और -1 तो -3 हो जाएगा। -3 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस का क्या है, 1 है तो 1 दे देंगे। अब बराबर का कितना है, 0 है तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि
दो इन दोनों से एक जो कॉमन आएगा उसको कॉमन करना है, उसके बाद फिर इन दोनों से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब इन दोनों से कॉमन कीजिए तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2 cos 5 कॉमन आ जाएगा। तो जब 2 cos 5 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, cos 5 बच जाएगा। अब माइनस इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप लोगों को क्या कॉमन करना है कि -1 कॉमन करना है। ठीक है, देखिए माइनस जब 1 कॉमन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा अंदर, cos 5 अब माइनस का 1 बच जाएगा। अब बराबर का 0 तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरे से कॉमन करना है। देखिए ये पूरे से कॉमन आ रहा है, cos 5 - 1 पूरे से कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो cos 5 - 1 ये पूरे से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब cos 5 - 1 ये पूरे से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos 5 - 1 बच जाएगा। अब बराबर का 0 तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ अब क्या करना है कि एक बार इसको लेकर 0 करना है, उसके बाद फिर दूसरे बार इसको लेकर 0 करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको लेकर 0 कीजिएगा क्या जाएगा, cos 5 - 1 बराबर 0 होगा। उसके बाद फिर इधर क्या आएगा, 2 cos 5 - 1 बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इधर देखिए क्या है, cos 5 - 1 है। ठीक है, तो देखिए माइनस को जब उधर कीजिएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में, तो यहाँ 1 प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, cos 5 अब बराबर, तो देखिए यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, और इस टर्म किस में है, cos में, तो cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप लोग लेंगे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 5 बराबर कितना आ जाएगा फिर, 0 डिग्री। ठीक है, यानी इसको जब सॉल्व किया तो 5 बराबर 0 डिग्री आया। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 cos 5 बराबर 1 आ जाएगा। तो क्या cos 5 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इधर गुना में जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब कितना आ गया, cos 5 बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ आप लोग को फिर देखना है कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप लोग लेंगे cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बदले 1/2 के बदले में cos 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर 5 बराबर क्या निकल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 बराबर मान क्या क्या आ गया, यानी 0 डिग्री मान आ गया और दूसरा क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यही आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है।